हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं केपीआईटी के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, केपीआईटी का अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.47% की पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आई। लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर दोस्तों अगर आप देखोगे, ये जो न्यूज़ है बहुत कम लोगों को ये न्यूज़ पता है। तो अपडेट्स क्या है? बेसिकली इन्वेस्टर को डरा के, रिटेल इन्वेस्टर को फंसा के यह बहुत बड़ा माल दोस्तों चुप चुप के हमें लगातार बाइंग हो रहे हैं। अब ये जो माल है लगातार दोस्तों बाइंग कौन कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप आज के दिन का केपीआईटी का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर यह नजर क्या आ रहा है कि 0.47% की पॉजिटिवली क्लोजिंग नजर आई। लेकिन दोस्तों ये पैसेज अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग के वक्त जब मार्केट ओपन हुआ था, केपीआईटी भी एक हायर पॉइंट के ऊपर ओपन हुआ। लेकिन अगर आप इनका हाई एंड ओपनिंग एंड लो देखोगे तो आप ये देख सकते हो ओपन कब हुआ, 790 रुपीज़ के आसपास ओपन हुआ। कंपनी ने लो कितना लगाया, 763 का। यानी कि बेसिकली ऑलमोस्ट हमें 3% की गिरावट हमें केपीआईटी के अंदर हुआ था। लेकिन बाद में दोस्तों रिकवरी क्यों हुआ? बेसिकली मार्केट के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वर्क हुआ। सबसे पहले हमें फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट के अंदर रैली आया, फिर हमें मार्केट के अंदर रैली आने के बाद हमें सेकेंड हाफ के अंदर गिरावट आया। लेकिन केपीआईटी के अंदर बाद में सेकेंड हाफ के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि एफपीआई की एफआईएस की ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों बाइंग हमें केपीआईटी के अंदर हो चुकी है। तो वही दोस्तों मैं हर बार आपके साथ शेयर करता हूँ कि ब्रोकरेज फर्म का हमें एक स्टेटमेंट आया था। आपको बता है, ब्रोकरेज फर्म का एक स्टेटमेंट आया था कि हमें केपीआईटी के अंदर 550 रुपये के आसपास हमें केपीआईटी के अंदर लेवल्स एंड टारगेट्स हमें दिया गया था कि हमें केपीआईटी के अंदर डाउनग्रेड किया गया और 550 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया गया था। तो 550 रुपये के आसपास टारगेट देने के बाद होता क्या है, रिटेलर दोस्तों यही पॉइंट देख के डर जाते हैं इन द सेंस लगातार कंपनी के अंदर गिरावट होती है। रिटेल जो होल्ड करते हैं वो भी बाद में पेशेंस लो होने के कारण लगातार कंपनी के अंदर वो खुद जाके सेलिंग करते हैं। सेलिंग करने से क्या होगा, 2 गुना स्पीड से कंपनी के अंदर सेलिंग प्रेशर आएगा और इसी कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद ऑलमोस्ट हमें पिछले 5 दिनों में 15% की गिरावट हमें केपीआईटी के अंदर हो चुकी है। तो अभी हम आ चुके दोस्तों अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ आप देखोगे केपीआई टेक्नोलॉजीज एफपीआई होल्डिंग जंप्स इन Q4 टू हाईएस्ट लेवल सीन सितंबर 2019। तो 2019 के बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ जो एफपीआईस की हमें जो होल्डिंग्स के अंदर जंप नजर आई है वो Q4 के रिजल्ट्स के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर हमें नजर आई है। यानी कि एफपीआईस की ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें केपीआईटी के अंदर हुआ है। अगर कोई भी बड़े इन्वेस्टर अगर दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ माल खरीदते हैं तो उस कंपनी के लिए पॉजिटिविटी अप्रोच होता है और कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर कोई बड़ा हमें धमाका नजर आता है, क्योंकि इसी की वजह से कंपनी के धमाका आने से पहले ही वो कंपनी इसके अंदर निवेश करते। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो अभी भी हमें जेपी मॉर्गन का डाउनग्रेड हमें कंपनी के अंदर दोस्तों किया हुआ है। लेकिन अगर आप ये डेटा के बारे में दोस्तों अगर आप ये देखोगे तो एफवाई होल्डिंग इन आईटी फर्म रोज 316 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशनली टू 23%। यानी कि बेसिकली मार्केट के अंदर दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर हो क्या रहा है, क्यों हमें लगातार पैनिक लेवल केपीआईटी के अंदर क्रिएट किया जा रहा है। ये जो गिरावट है वो आर्टिफिशियल गिरावट दोस्तों में क्रिएट किया जा रहा है। यानी कि जो हाइब्रिड तरीके से जो गिरावट है वो क्रिएट किया रहा है आईटी कंपनीज के अंदर और केपीआईटी के अंदर। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है? एक तो केपीआईटी के अंदर दोस्तों गिरावट हमें हो नहीं रही थी, तो बड़े प्लेयर्स को अगर अच्छी कंपनीज के अंदर एंट्री करना हो तो बड़े प्लेयर्स क्या करते, पहले गिरावट होने देते। ब्रोकर्स लोगों को अगर इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी के अंदर तो पहले वो क्या करते, किसी भी कंपनी को डाउनग्रेड करते हैं। उस कंपनी के अंदर डाउनग्रेड करने के बाद होता क्या है, रिटेलर्स इन डाउनग्रेड टारगेट्स देख के पैनिक होते हैं। पैनिक होने के बाद गिरावट उन कंपनीज के अंदर वो सेलिंग करते हैं और सेलिंग करने के बाद हमें गिरावट उन कंपनीज के अंदर नजर आती है। और जितना लगातार कंपनी के अंदर गिरावट होती है उतना ये लोग बहुत ज़्यादा जाके बाइंग करते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि अभी जिस तरह से केपीआईटी के अंदर दोस्तों गिरावट हो रही है, क्या कंपनी के अंदर इंटरनल कोई न्यूज़ है? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ इंटरनल नहीं है। जितना भी न्यूज़ है इंटरनल हो एक्सटर्नल हो हमें पॉजिटिव ही हमें नजर आ रहा है। एज वेल एज अगर आप कंपनी के पैरामीटर्स देखोगे तो दोस्तों पैरामीटर्स के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। तो किस तरह से ब्रोकर्स लोग दे रहे हैं और कौन से रीजंस की वजह से दे रहे हैं कि लगातार हमें केपीआईटी 550 रुपये के आसपास आ सकता है। बेसिकली गिरावट दोस्तों ये आर्टिफिशियल तरीके से हमें हो रही है। इस गिरावट का कोई पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी अच्छी, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे 115, 121 करोड़, 130 करोड़, 140 करोड़, 170 करोड़ लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ है। और लगातार आप इनके अगर आप नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे 70 करोड़, 81 करोड़, 88 करोड़, 104 करोड़ लगातार इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप है। एक रिक्वेस्ट दोस्तों मैं आपके साथ करना चाहूंगा, बिल्कुल भी दोस्तों
बहुत बड़ा मौका निकल के आ रहा है। बिल्कुल भी ये मौका चूकना मत, बार बार आपको मौका नहीं मिलने वाला आने वाले समय के अंदर। तो जब भी आपको मौका मिले इस कंपनी के अंदर जरूर दोस्तों डिप्स के अंदर खरीदारी कर सकते हो। बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर लंबे समय के लिए होल्ड करना। इन न्यूज़ के चलते मत जाना कि आपको गिरावट हो सकती है, गिरावट हो जाएगी। ब्रोकर्स लोग डाउनग्रेड करते हैं। अच्छी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग जो ब्रोकर्स होते हैं 10 में से 9 ब्रोकरेज फर्म तो दोस्तों डाउनग्रेड करते हैं। लेकिन कंपनीज के अंदर ऑर्डर बुक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पार्टनरशिप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कंपनी का होंडा के साथ में रिसेंटली हमें पार्टनरशिप हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है केपीआईटी को भी होगा और उसके साथ साथ में होंडा को भी हमें बेनिफिट निकल के आ जाएगा। तो केपीआईटी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, जितना गिरावट हो उतना एज अपॉर्चुनिटीज मान के जरूर लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली जिस तरह से चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट मैंने 2 वीडियोस अपलोड किया, 2 वीडियोस में से एक जो वीडियोस है मैंने आपके साथ टीसीएस के बारे में शेयर किया। तो टीसीएस के अंदर हमें Q4 रिजल्ट्स का प्रीव्यू नजर आया है। प्रीव्यू कैसा है? प्रीव्यू बुरा है, मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो की लिंक एज वेल एज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो की लिंक दे दूंगा। वहाँ जाके आप टीसीएस का Q4 का रिजल्ट प्रीव्यू आप देख सकते हैं किस तरह से रिजल्ट्स आ सकता है। तो एज पर द ब्रोकरेज हमें बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा हमें टीसीएस का रिजल्ट नहीं आने वाला। जो Q3 का जो रिजल्ट्स आया था उससे भी गिरावट, हमें उससे भी बुरा हमें Q4 का रिजल्ट परफॉर्म हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो तो आपको पता है कि स्टॉक के अंदर हमें गिरावट हो जाती है। लेकिन यही गिरावट दोस्तों आपको आने वाले समय के अंदर हमें करोड़पति बना सकती है। सबसे पहले अगर आप मैक्सिमम का अगर आप यह देखोगे इन्फोसिस का, तो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट होती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ओके, आपको दोस्तों हैप्पी रहना चाहिए। अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट होती है तो वो बहुत अच्छी बात होती है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर ने एक और बड़ा हमें मौका उनको मिल जाता है कि फिर से वो लोअर लेवल्स के ऊपर लगातार दोस्तों बाइंग करे, खरीदारी करे। तो एक बहुत बड़ी हमें चांस मिलता है, बहुत बड़ा मौका मिलता है। तो जो इन्वेस्टर कोविड से पहले से कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हैं उनको पता है जब भी कंपनी के अंदर डिप्स मिलती है वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों यही है, जितना गिरावट हो उतना अगर आप बाइंग करेंगे तो कंसिस्टेंटली आने वाले सालों में रिकवरी नजर आएगी, 2 गुना रिकवरी आएगी। जितना कंपनी गिरती है उतना 2 गुना स्पीड से कंपनी के अंदर रिकवरी आ जाती है। 2008 में भी अगर आप देखोगे, 2002 में भी अगर आप देखोगे, 2000 से लेकर 2001 में तो ऑलमोस्ट कंपनी 60% के आसपास गिर चुकी थी। लेकिन 60% के आसपास कंपनी गिरावट होने के बावजूद भी जिन भी लोगों ने पेशेंस रख के इन कंपनी को होल्ड किया होगा उनको ये दोस्तों बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट किया है और बड़ी वेल्थ कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दिया है, बड़ा पैसा कमा के दिया है। तो ये जो दोस्तों हफ्ता होने वाला है, ये जो वीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फोसिस के लिए, क्योंकि इन्फोसिस का Q4 का हमें रिजल्ट्स आने वाला है 13 अप्रैल को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी हमें इन्फोसिस का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि हमें इन्फोसिस के अंदर मोमेंटम हमें बन नहीं रहा। अभी दोस्तों मोमेंटम किसी भी कंपनी के अंदर अगर नहीं बढ़ा तो तेजी किस तरह से कंपनी के अंदर आएगी? तेजी के पीछे मोमेंटम दोस्तों होना चाहिए। तो कंपनी के अंदर मोमेंटम कब आएगा? तो किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों मोमेंटम कब आता है? जब कंपनी के अंदर पॉजिटिव अपडेट्स होता है और कंपनी अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले आपको जो व्यू होना चाहिए Q4 के रिजल्ट्स के ऊपर होना चाहिए, किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है। अगर कंपनी स्टेबल भी दोस्तों अगर परफॉर्म करिए तो कोई गिरावट आने का चांस बहुत कम है। लेकिन कंपनी के नंबर्स के अंदर अगर आपको स्लाइटली भी दोस्तों फॉल आया तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर कंपनी आ सकती है और 1250 रुपये के आसपास कंपनी का हमें सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर दोस्तों आप या अपना नजर रख सकते हो, अपने डायरी के ऊपर एक लेवल नोट कीजिएगा। अच्छी कंपनी जितना गिरावट हो उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना बहुत अच्छी कंपनी है। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के अंदर, जिसके अंदर आपको 1:4 रेशियो के अंदर आपको बोनस का और 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 4 के बदले 1 शेयर मिलेंगे और 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे। इसी रेशियो के अंदर आपको बोनस के साथ साथ स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। कौन सी कंपनी है? IIFL एंटरप्राइजेस। यस, इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत अच्छा खासा शेयर होल्डर्स को मुनाफा बना के दिया है। 2017 में मार्केट के अंदर आई है। 2350% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। और कंपनी का भी अगर आप मार्केट कैप देखोगे 1313 करोड़ का है। तो बोनस के साथ साथ कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के पैरामीटर्स कैसे हैं, इन चीज़ों के बारे में एनालिसिस करना, स्टडी करना और ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए बोनस और स्प्लिट के चलते। सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो यही दोस्तों अपडेट्स मैंने आपके साथ कवर अप किया है, लेकिन जरूर स्टडी करके ही आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।